ज़बानी जंग में तेज़ी आ रही है, इल्ज़ामात की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। नीचे ज़मीन पर तो कुछ नहीं हो रहा, मगर टीवी की स्क्रीनें हों या जलसों की तकरीरें हों, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ साहब को कत्ल करने की कोशिश की, किसने की? ये कहना है मोहतरम मरीम नवाज साहब का। महंगाई जो खौफनाक इशू है, आज पेट्रोल की जो है कीमत जो है वो 6 रुपये के करीब या लगभग जो बड़ी है, ये किधर जाएगी? लोग और आवाम कहाँ जाएंगे? और इसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी? अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। दहशतगर्दी की एक नई लहर भी है इस इलाका, ये इलाका तो डिस्टेबलाइज हो ही रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वज़ीर आज़म का दौरा है उज़्बेकिस्तान, जिसमें तालिबान ने 3 माह की जंगबंदी की मशरूत पेशकश कर दी है। तालिबान अब कुछ कर रहे हैं कोशिश भट्टी साहब के उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिले और वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें, अपना पोस्चर चेंज कर रहे हैं। मगर मैं पहली स्टोरी पे आऊँगा। ज़बानी जंग और लड़ाई तो बहुत तेज़ हो रही, कत्ल की कोशिश की गई जब वो गिरफ्तार थे। देखें काजी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हम 3-4 दिन से कह रहे हैं सियासत में अखलाकियात नाम की चीज़ नहीं रही। आज मैंने मरीम नवाज साहबा की दोनों तकरीरें बड़े गौर से सुनी हैं। मुझे वो बहुत डेस्परेट लग रही है और मुझे लग रहा है अब उन्हें कोई इशारा है। अब आप कहेंगे नहीं, आपकी अपनी राय है। आज बड़े दिनों बाद आसिफ सलीम बाजवा जो सी पैक के पता नहीं से चेयरमैन है, ये क्या है, उन्होंने कहा रसीदें निकालो वरना हमें निकलवानी आती है। रसीदें निकालो, दूसरा वरना हमें निकलवानी आती हैं। तो दूसरा उन्होंने कहा दुश्मनों ने तमाम रियासती इदारे नवाज शरीफ पर जुल्म करने पर लगा दिए और नवाज शरीफ को कत्ल करने की कोशिश की गई। मतलब है ये तो मेरा ख्याल है लड़ाई का अब एंड है। उसके बाद मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर पे कोई पथराव भी हुआ और कहा जा रहा है, खबर शायद ये भी है कि फायरिंग भी हुई है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मरीम नवाज के बाद अब शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे, क्योंकि उनका ख्याल है, जो शहबाज शरीफ को इत्तला दी है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैंने बड़ा रिलीफ किया, इन्होंने असल आग जली है जो FIA वालों ने शहबाज शरीफ के साथ की है। मुझे बदतमीज़ी की है, मेरे साथ मेरी तज़लील करने की कोशिश की है, और मुमकिन कि शहबाज शरीफ साहब भी आहिस्ता आहिस्ता अपने लहजे में ज़्यादा तलखी लाएँ। लेकिन अभी तक मरीम की आज तकरीर के पीछे मुझे कोई बड़ा आंतों की हमायत लगती है। शहबाज शरीफ होगा। मरीम साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया वो सुनवा देते हैं, फिर मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। नवाज शरीफ को जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। नवाज शरीफ को जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। नवाज शरीफ को जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। मलिक साहब, डेस्परेशन है जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, बड़ी कंसिस्टेंट। अगर आप 3 साल देखें अपना मरीम के और नून के, मुसलसल यही है, एक दफ़ा एग्रेशन है, फिर खामोशी है, फिर एग्रेशन है, फिर खामोशी। मसला हल नहीं हो रहा आगे। मेरा ख्याल है भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं, मुझे फिक्रमंद कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये इससे ज़्यादा एग्रेशन मैंने सुना है। मैंने इनसे ज़्यादा जो सर्विंग लोग हैं उनके खिलाफ बातें सुनी हैं, इल्ज़ाम सुने हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे लिए तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं। एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि ये कोई थोड़ी सी उनकी ये फीलिंग हो सकती है कि आज़ाद कश्मीर उनको मिल रहा है या मिल सकता था, वो कोई डेस्परेशन हो सकती है, मगर ये रवैया नया। मैं भट्टी साहब, मैं तो देखो यार, आप खबर के आदमी हो, अंदर के आदमी हो, मैं तो बाहर का आदमी हूँ। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इस रियासती स्ट्रक्चर में से अब जो इनको फेवर्स होती थी वो नहीं होनी। तो ये भट्टी साहब कोई मतलब कैरेट एंड स्टिक वाली बात है, थोड़ा सा वो उम्मीद दिलाते हैं, फिर इनको कुछ मिलता नहीं है। देखिए, उम्मीद दिलवाते हैं तो वो गलत करते हैं ना। जो NRO देते हैं वो जराइम पेशा लोगों को, अगर किसी ने पैसा लूटा, अगर मैं साथ कह रहा हूँ वो तो ठीक, तो डील करने वाला उससे बड़ा मुल्ज़म है। मैं फिर इन सियासतदानों को इनोसेंट कहूँगा। अगर मैं डाका मार रहा हूँ, मुझे डाके से रिलीफ बचा आप रहे हैं कानून से, तो आपसे मुझसे बड़े मुल्ज़म है। तो मरीम नवाज साहबा की ये जो गुफ्तगू है, मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐलान जंग। बट साहब, एक तीसरा रास्ता तो है, अगर आप मुझे क्या सेकंड करेंगे, बाजवा साहब भी रसीदें दे दें, ये भी रसीदें दे दें, दोनों कौम के सामने रसीदें रख दें। देखें काजी साहब, गुजारिश है, न वो दे रहे हैं न वो दे रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है, आसिफ सलीम बाजवा जर्नैल थे, उन्हें रसीदें हर हाल में देनी चाहिए। और नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, उन्हें उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मुझसे कोई मांगे, मुझे भी देनी चाहिए। जब तक आप इत्तेसाब क्रॉस दी बाउंड्री ना करेंगे, इसके नताइज बेहतर आएंगे नहीं। काश ये मरीम नवाज आसिफ सलीम बाजवा साहब से इस्तीफे कह रही हैं, निकलवा लेंगे। अपने वालद साहब को भी कह दें कि अब्बा जी रोज़ाना बिज़त होने आ, तो मेहरबानी करके रसीद दिखा दो। लेकिन पर इसका क्या जवाब देंगी मरीम साहबा? 2006 में सना बुच्चा को जो इंटरव्यू दिया था
कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, 2 अरब रुपए की जायदाद निकल आई है। इनकी गुफ्तगू नहीं। लेकिन काजी साहब इसमें हुकूमत की भी मैं फिर कहूँगा, जब मरियम को आप नैब पे हमला करने की इजाज़त दे दें, पथराव से मारे और नैब डर के उसको ना बुलाए, जब अदारे आपके बुज़दिल बेबस लाचार हों, ताकतवरों के आगे उनके ग़ुलाम बन जाए और गरीब की ज़िंदगी अजरन कर दे, तो फिर बदहाली आती है, फिर तबाही आती है, अनारकी आती है। ठीक कह रहे हैं आप मुझे बताएं ना, मरियम ने अटैक किया, उस वक़्त आया कि जी इसको बुलाएंगे, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बुलाया। इसका मतलब है यहाँ नैब झूठा है या इनसे डर गया। 2 बातें यहाँ इसको बचाने वाले मरियम और मौलाना को बहुत मजबूत लोग हैं, वो ताकतवर हल्के हैं। मलिक साहब आप इस पर बताएं। मलिक साहब एक मिनट जरा सुनवा दूँ आपको ना, वो क्या कह रही है मरियम साहब, फिर आप कमेंट कीजिएगा, सुनाए जरा। आप समझते हैं कि ये इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स है नून लीग और मोहतरमा कि ये जो बातें कह रही हैं ये कर सकती हैं? अगर आप मेरी राय लेते हैं तो मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन में नंबर 1 मरियम जा रही है। शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर देयर। अच्छे बुरे की मैं बात नहीं कर रहा, ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। अब नहीं, क्या कोई सर्वे आया है? करोड़ पुलर है। हाँ अच्छा, आपने जो सवाल किया, वहाँ पे इजाज़त ही नहीं है। आज़ाद कश्मीर में आप सर्वे नहीं कर सकते, और मेरा नाम मूखला है ना। आज़ाद कश्मीर नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं कोट कर दूं, मैं कोट कर दूं, करें। आज़ाद कश्मीर में भी सर्वे हुआ यक वक्त, और कि BBC ने करवाया था इंडियन कश्मीर में भी। चलो मैं उसको कोट कर देता हूं। हम उधर आते हैं। सर मैं आपको कोट कर रहा हूं। मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं, हालांकि मैं अपनी पोजीशन पे कायम हूं, मैं वापस ले लेता हूं। मैं आपको मेरा सिंपल पॉइंट ये, मैं मरियम पे क्रिटिसिज्म करना चाह रहा हूं। मैं समझ रहा हूं इतनी सख्त बातें करके, एस्टैब्लिशमेंट फौज पे चढ़ाई करके मरियम इमरान खान को फेवर दे रही है। इमरान खान पे आप परफॉर्मेंस पे आ जाएं, आप लोगों पे आ जाएं, वो क्योंकि आगे महंगाई हमारा इशू आ रहा है, इतनी जो चीज़ें आपको सामने नजर आ रही हैं आप उनको छोड़ रही हैं, आप मुश्किल बातों में चली गई हैं। मुझे तो लगा है जब आप एस्टैब्लिशमेंट पे चढ़ रही हैं, आपने सीधी NRO दे रही है इमरान खान को, आप सीधी बात करें परफॉर्मेंस किधर है महंगाई, आप अपने अवामी इशू पे आ जाए। लड़ाई नहीं है भट्टी साहब, लाहौर में 8000 बंदे नहीं निकाले, वहाँ वो बहुत पॉपुलर है। मरियम मलिक साहब कह रहे हैं कि ठीक फरमा रही होंगी पॉपुलर, मैं उसकी पॉपुलरिटी पे नहीं जाता। उन्होंने कहा धरती में तो क्या ज़मीन में भी मुँह छुपाते फिरोगे। ये आप पता किसको इशारा कर रही हैं? आप अंदाज़ा करें, सेलेक्टर और सेलेक्ट को कराने वालों को मुँह छुपाते फिरें, ये किसको बुज़दिल कह रही हैं जिससे दुनिया कांपती है। दूसरी बात मेरी मोहतरमा कह रही हैं अगर इलेक्शन चोरी हुआ, मुझे लग रहा है इन्हें लग रहा है कि ये इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं। रिजल्ट वो तो इलेक्शन डे बताएगा ना, मैं तो नहीं बता सकता। जब इनके वालिद मोहतरमा को सज़ा हुई और इनको सज़ा हुई, कितने लोगों ने ज़मीन में धंस गए, कितने लोगों ने खुदसोजी की, कितने करोड़ बाहर लोग निकले। जरा मुझे वो फुटेज भी दिखा देना। देखिए काजी साहब, एक तकरीर में निकला था या परनाला निकला था? नहीं, तकरीर में आप जज्बाती तकरीर कर सकते हैं। आपने पंजाबी फिल्म देखी है ना, मदर शाह और प्रेम चोपड़ा कहता जाके चुक लिया ओनू, बंदा जाता कहता मैंने चुक पै गई है। ओ भाई तानू तो चुक पै गई थी जब लाहौर से आप इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से लाहौर आए थे जुलूस निकालते हुए। दाता साहब 10-25 हज़ार बंदा आपसे इकट्ठा नहीं हुआ था। लेकिन मैं कह रहा हूँ मरियम को अंदर से एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, इसको ज़्यादा मुझे टटोलिएगा ना, और बाहर से सपोर्ट मिली है। मैं नून लीग के 2-3 लोगों से मैं हैरान हूँ। उनका ख्याल है, अब मलिक साहब मैं आपको भी खबर दे दूँ, उनका ख्याल है कि इमरान खान में इतनी सख्त ही नहीं अपनी हुकूमत संभाल सके, इसको संभालने वाला को और है। जब तक हम उसको धक्का नहीं ना देंगे वो इमरान से पीछे नहीं हटेगा। ये तो इनसाइड खबर दे दिया। इनसाइड थोड़ा सा मैं, आपने कहा कि मैं पूरी बात नहीं करूंगा, मगर अंदर से थोड़ा मैं वजाहत कर देना, अंदर से क्या सपोर्ट हो। बस मैंने कहा ये एक आला सतही मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ जिसमें उसके बाद गैर मुल्की ताकतों से बात की गई, और वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नवाज शरीफ सब थे। उन्होंने कहा इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता, इसकी हुकूमत गिराना 10 मिनट से भी कम का टाइम चाहिए। लेकिन जो सेलेक्टर इनको लाए हैं, जब तक उन्हें डिफेंसिव नहीं करेंगे, इमरान खान
अगले 5 साल भी वो इसको मुसल्लत करा देंगे। ये एक नुक्ते पर ये पहुंचे हैं, अब इन्हें NRO के लिए पहुंचे हैं, मरियम चली जाए तो मौत हो जाए। मैंने आपको ये खबर दी। नवाज शरीफ साहब पहले सुने, बाहर हुए हैं वजारत उज़्मा अपनी में, उनकी गवर्नमेंट थी जिस वक्त वो उनको सजा हुई है, और अब वो बाहर बैठ कर जो है जमीन में डांस देंगे। जरा मजीद सुनिए वो क्या कह रही हैं।